स्वागत है आप सभी का बीबीजे टी नॉलेज सेंटर। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो का संदर्भ चाय के ब्लेंड से रिलेटेड है। अक्सर लोग क्या पूछते हैं कि सर चाय के ब्लेंड को बनाने के लिए उसको हम अच्छे से समझना चाहते हैं। वैसे तो हम कई बार देखते हैं कि 2, 4, 5 प्रकार की चाय ली जाती है और उनको अच्छे से मिक्स करके फिर उसको बिल्कुल एक ब्लेंड का और मिश्रण का नाम दे दिया जाता है। तो ब्लेंड अगर इतना आसान है कि किसी भी प्रकार की 2, 4 प्रकार की अगर चाय लेकर आपस में मिक्स कर दे तो वो चाय का ब्लेंड कहलाता है। तो बहुत से जो नए लोग चाय व्यापार में आते हैं तो उनके दिमाग में यही गलतफहमी होती है कि वो यही सोचते हैं कि भैया बस 2, 4 गार्डन लेना है, जो भी नाम उनके दिमाग में आते हैं, और बस उसको मिलाकर आपस में बीपी इतना ले लिया, ओएफ इतना ले लिया, बीओपीएसएम इतना ले लिया और बीपीएसएम इतना ले लिया और आपस में मिक्स कर दिया, उसको हो गया फैमिली मिक्स ब्लेंड। होटल स्पेशल लेना है, पीडी ले लिया, ओएफ ले लिया, लीफ उसमें डाल दिया थोड़ा सा, हो गया होटल स्पेशल ब्लेंड। 2 गार्डन ये, 2 गार्डन ये, 4-5 गार्डन लेके, मतलब इतना बड़ा मजाक है ये। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और कोई मतलब पूछते भी नहीं है कि सर क्या इस प्रकार से ब्लेंड होगा। अरे पूछना तो आप गौर नहीं करते, आप सोचते भी नहीं। कम से कम सोचना तो चाहिए, सोचने से तो पता चलेगा कि इस प्रकार से कोई भी गार्डन लेके 4-5 तरह के गार्डन आपस में मिक्स करने के बाद उसमें कोई ब्लेंड बनता है कि नहीं बनता है। ऐसे नहीं होता है। ब्लेंड बनने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ कि ब्लेंड बनते कैसे, किन कारणों की वजह से ब्लेंड बनते हैं। पहला कारण तो होता है कि आपको ब्लेंड किस चीज़ के लिए आप बना रहे हैं। किसी वजह के लिए कि कोई ब्लेंड बनेगा, कोई डिमांड के लिए कोई ब्लेंड बनेगा, किसी शहर के पर्टिकुलर ब्रांड के हिसाब से ब्लेंड बनेगा। चाय का मिश्रण भी कहते हैं, ब्लेंड और ब्रांड में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है तो लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ब्लेंड बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे कहा जाता है ना कि गरज आविष्कार की जननी है। जब भी इंसान को किसी चीज़ की गर्ज होती है, ज़रूरत होती है, तो आविष्कार वो करने लगता है। फिर नई नई चीज़ें दुनिया में आती है, जन्म लेती है। तो ये जो गरज होती है ना, गरज, ये आविष्कार की जननी होती है। तो हमको चाय व्यापार में, हम भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किसी भी कस्बे में रहते हैं, भारत में हम कहीं भी रहते हो, हमको देखना चाहिए कि वहाँ का लोकल में जो आपके प्रोडक्ट्स का पैटर्न है वो क्या चल रहा है। तो देखिए, कोई ओल्ड जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 सालों से जो कंपनियाँ वहाँ पर चाय प्रोवाइड कर रही है और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, तो आप उनके चाय को, उसकी एक रिपोर्ट निकाल सकते हैं, उस पर पीएचडी कर सकते हैं आप कि इसका दाना, इसका ग्रेड क्या साइज़ का है, इसका कलर कैसा है, इसका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में वो चाय कैसा लगता है, और उसका स्वाद चाय का कैसा आता है, उसमें अरोमा है कि नहीं है, उसमें स्वाद है कि नहीं है, उसमें गाढ़ापन है कि नहीं है। अच्छा सही, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो किसी विशेषज्ञ को ये काम सौंप दीजिए, आप हमें भेज दीजिए, है ना, हम आपको बना के देंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो सेम टू सेम तरह का ब्लेंड। लेकिन ब्लेंड बनता कैसे, सवाल तो यहाँ पर इस वीडियो पे ये चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि पहला तो आपको कारण तलाश करना पड़ेगा, जो आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आपको कारण मिल जाएगा। वहाँ का लोकल ब्रांड आपको बता देगा कि किस प्रकार का चाय आपको बनाना है। तो अब आपको पता चल गया चाय दिखने में कैसी होनी चाहिए, चाय पीने में कैसी होनी चाहिए, कीमत के हिसाब से चाय कैसी होनी चाहिए, कितना हमको मतलब एक्सपेंस वगैरह लगेगा, तो हम कितने रुपए का ब्लेंड हमको चाहिए। अगर वो कम्प्लीटली, अगर वो चाय के उत्पादन के क्षेत्र से हमारे पास आता है तो तकरीबन कितना खर्चा उसको यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद वो सारा स्टडी आपको करना पड़ता है। तो ब्लेंड का आधार स्तंभ सबसे पहले, किसी भी प्रकार का चाय का जब ब्लेंड आप बनाते हैं तो उसका आधार स्तंभ आपको पहले बना लेना पड़ता है। अब ये तो हो गई बात, एक फंडामेंटल तरीके से हमने जानने की कोशिश की। अब टेक्निकल तरीके से भी हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम बहुत आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे कि जब आप चाय के शौकीन होते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैंने जो चाय पी है, जो मेरे शहर में ब्रांड चलता है, वो उसके अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है जो आपको पसंद आती है। उसका प्राइस की वजह से लोग ख़रीद रहे हैं, उसके स्वाद की वजह से, उसके अपीयरेंस की वजह से लोग ख़रीद रहे हैं। लोग खरीद क्यों रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वो समझना चाहिए। और फिर अब ब्लेंड बनाने का जो प्रोसेस है वो भी बड़ा सिंपल है। तो हम ब्लेंड बनाने का प्रोसेस सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले किसी भी ब्लेंड का एक सर्च रिपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है कि आप जिस ब्लेंड की बात कर रहे हैं
ये जो थिंक है, सोच है, ये आपने कहाँ से लाई? आप उठे सूठे जाएंगे और कहेंगे सर चाय का ब्रांड हमको चाहिए, ऐसा चाहिए, फैमिली का चाहिए, होटल का चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा कि मुझे किस प्रकार का, तो आपके शहर में जो मशहूर चाय चल रही है, या आप कह सकते हैं कि ये जो चाय चल रही है मुझे इससे अच्छा वाला मुझे चाहिए, मुझे इस प्राइस में चाहिए। तो यानी आपको ये सारे डायलॉग्स आपको आने चाहिए, है ना। अब रही ब्रांड की प्रक्रिया, तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक ब्रांड वाला प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपके सामने रखूँ और 3-4 प्रकार से रखूँ, ताकि आपको ब्रांड बनाना भी बड़े आसानी से आ जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।